इंसान को आध्यात्मिक क्यों होना चाहिए? आज कंफ्यूजन युवा लोगों के अंदर इसलिए है क्योंकि उनका गोल ही क्लियर नहीं है। यदि आपको जिंदगी में सफल बनना है तो अपने साथ समय बिताना शुरू कर दो। कई लोगों को मैंने ये देखा है कि मेहनत ही नहीं करते और फिर कहते हैं कि परमात्मा हमारे इम्तिहान लेते हैं। एक सच्चा संत जो होता है कैसा होता है? सनातन पहले भी था, आज भी है और आज से लाखों करोड़ों साल भी बाद होगा। कुछ बाबा जो है बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, कोई मुसलमान का अगर बोलेगा तो बोलेगा मुसलमान खतरे में है, कोई क्रिश्चियन वाला बोलेगा क्रिश्चियन खतरे में है। नाम स्मरण के अंदर इतनी ताकत है, वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। संत की सिद्धि ये नहीं कि वो चमत्कार दिखाए, चमत्कार तो एक इंटरमीडिएट, एक प्राइमरी लेवल की चीज है। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि भारत में नॉर्मल युवा इंसान ऑन एवरेज हर दिन 7 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। जब आप अपने गोल पर सुदृढ़ तरीके से जीते हो, भूत पिशाच कोई जरूरत भी नहीं करता आपको डराने की। कोई इंसान ये कहता है कि मैं सत्कर्म करूंगा लेकिन धर्म को नहीं मानूंगा, उसको मालूम ही नहीं है कि सत्कर्म और धर्म अलग नहीं है। सनातन धर्म इज द मोस्ट कंटेम्पररी रिलीजन इन द एंटायर वर्ल्ड। 5000 लोग बैठे और सबके सामने में स्टेज से गिर गया। दर्द गिरने का नहीं हो रहा है, दर्द किस चीज का हो रहा है? मेरी बेइज्जती। जब आप जिंदगी में सफल हो ना, तब भी इस वाक्य को याद रखना, क्या ये समय भी बीत जाए। ऐसे 2 मित्र जीवन में रखिए जिसके आगे आप निष्कपट रूप से नंगे होकर अपने सभी विचार उनको डिस्क्लोज कर सकें। आई वुड से गॉड्स प्लान इज बिगर देन योर। इस दुनिया में घटिया में से घटिया, निकृष्ट में से निकृष्ट, खराब में से खराब आदत हो तो ये है जो आपने बताया, हस्तक्रिया और पोर्नोग्राफी देखने। भूत नाम की कोई चीज होती है जो हमें परेशान कर सकती है, किसी को पजेस कर सकती है, क्या ये सत्य है? तो भूत पिशाच नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्ट्रीट गॉड पॉडकास्ट में। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं जिनका नाम है श्री स्वामी अखंड जी, ये खुद सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कई युवा पीढ़ियों की लाइफ को बदलने के लिए रोज कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे वो खुद अपलोड करते हैं ताकि उनके इस आध्यात्मिक नॉलेज से आज की युवा पीढ़ी और आज के लोगों को सही रास्ता और मार्ग निर्देशन मिले। तो ये हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं। ये इंटरनेशनली अपने वेबिनार्स वगैरह करते हैं, भ्रमण करते हैं और सनातन धर्म को वो जोड़े रखे हुए हैं। और खुद स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ में वो अपना एज अ अखंड स्वामी ये जो है वड़ताल सूरत से हैं और ये अपनी सारी जो है चीज़ों को, आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर, सनातन धर्म को लेकर लोगों को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। और इनके साथ आज बैठ के हम खुद उनके साथ जुड़े हुए हैं और आप तक ये इन्फॉर्मेशन आज हम पहुंचा रहे हैं। तो स्वागत है हमारे स्वामी जी का, श्री अखंड स्वामी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपका इतना अच्छा समय देने के लिए। और हम चाहते हैं कि आप हमारे युवा पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहें स्टार्टिंग से, और आपका कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अरे नहीं, अब हम तो एक संत है, संत का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता, संत की कोई पदवी नहीं होती, संत का कोई रुतबा नहीं होता। बस हम तो एक सामान्य परमात्मा के अनुचर है, परमात्मा के दास है। और बेहद प्रसन्नता हुई नितिन जी, आपने हमें आमंत्रित किया। काफ़ी एक्चुअली सिंस पास्ट 6 मंथ्स हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था क्योंकि उस दौरान हम विदेश परिभ्रमण में थे जी। लेकिन आज परमात्मा ने शायद सुनिश्चित किया होगा, तो हमें बेहद प्रसन्नता हुई आपके इस पॉडकास्ट में आकर। जी, इंसान को आध्यात्मिक क्यों होना चाहिए? जी देखिए, इंसान को आध्यात्मिक अपने के लिए होना है। इंसान को देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक होकर हम समाज पर भला करते हैं, हम समाज पर बड़ा उपकार करते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान पर भी उपकार करते हैं। आध्यात्मिक आपको अपने लाभ के लिए होना है, अपने फायदे के लिए होना है। और जो इंसान अंदर से आध्यात्मिक हो जाता है ना, उसका IQ, EQ, SQ सब कुछ बढ़ जाता है। माने जो इंसान अंदर से आध्यात्मिक हो जाता है ना, वो परिपूर्ण हो जाता है। उसको फिर बाह्य आनंद की ज़रूरत या दरकार नहीं रहती। मेरा ये दूसरा प्रश्न ये है कि आप मेडिटेशन वर्सेस मंत्रा में आप किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? देखिए, दोनों अपने अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए। लेकिन ए पर्सन हु इज़ जस्ट ए बिगेनर, कोई इंसान यदि अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहता है ना, तो उसके लिए मंत्र जाप सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि मेडिटेशन में आपको पूरी एकाग्रता से, पूरी शिद्दत से अपना मन सुकेंद्रित करना पड़ता है। लेकिन आप मंत्र जाप करेंगे ना, तो वो कोई इंटरमीडिएट भी कर सकता है, कोई बिगिनर भी कर सकता है, कोई एडवांस लेवल वाला इंसान भी कर सकता है, कोई यूथ्स भी कर सकते हैं, कोई टीनेजर्स भी कर सकते हैं जी, कोई छोटी उम्र वाले लोग भी कर सकते हैं। मंत्र जाप हर एक इंसान कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान को मंत्र जाप निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप में जब आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा, लयलीन हो जाएगा ना, फिर ही आप मेडिटेशन के लिए काबिल बनेंगे। सीधा यदि आप मेडिटेशन करने के लिए चले जाएंगे तो शायद ये संभावना है कि आपका मन सीधा उसमें लगे नहीं और आपका मन भटक जाए, तो आप सोचेंगे ये मेरे बस की बात नहीं है, एंड यू विल गेट योरसेल्फ एस्ट्रेड फ्रॉम इट। तो मंत्र जाप से शुरुआत करना सबसे महत्वपूर्ण है। ओके। मतलब मेडिटेशन अगर करता है तो उससे पहले वो मंत्र जाप करे बिल्कुल। ताकि सोल प्यूरिफाई हो सके, बिल्कुल। और उसके बाद वो मेडिटेशन में जाए। जी बिल्कुल। आज का जो युवा है स्वामी जी, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। जी, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए आज कंफ्यूजन युवा लोगों के अंदर इसलिए है क्योंकि उनका गोल ही क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना। आज जी। अक्सर लोग दूसरों को कॉपी पेस्ट करने में ही अपनी सफलता मानते हैं। जैसे कि आज सोशल मीडिया का एक दौर है, सोशल मीडिया का ये युग है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों की जो सोशल मीडिया का जो स्टेटस है उसको देखकर अपना गोल तब्दील कर लेते हैं। ओके। इसीलिए वो कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स और बिविल्डर्ड हो जाते हैं। तो अपना गोल अपना होना चाहिए। देखिए आज यदि कोई मुझे पूछेगा स्वामी जी आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा मैं अखंड स्वामी बनना चाहता हूँ। और यदि किसी दूसरे संत को कोई पूछे आपको क्या बनना है, तो उसको उसका नाम ही देकर कहना चाहिए मैं ये बनना चाहता हूँ। होता क्या है, हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं और हम कभी वो बन नहीं पाते। आज के बाद यदि कोई मुझे ये भी कहेगा ना, मुझे एक दूसरे इंसान मिले थे, मैंने उनको कहा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तू 100% निष्फल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में भगवान ने एक ही अखंड स्वामी बनाया है और अखंड स्वामी एक ही रहेगा। यदि मेरी कॉपी करने के लिए कोई जाएगा तो वो ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाएगा, ज़्यादा बिविल्डर हो जाएगा। अखंड स्वामी एक ही था और एक ही रहेगा। वैसे ही यदि मैं किसी दूसरे इंसान की रेप्लिका अपने जीवन में करना चाहूँगा कि मैं तो इसकी तरह बनना चाहता हूँ, इसकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं कभी बन ही नहीं पाऊंगा। मैं अपने वर्जन का बेस्ट आउटफिट, अपने वर्जन का बेस्ट रिजल्ट अपने आप को देना चाहता हूँ। और जो इंसान अपने वर्जन का अपने आप को सही मायने में रिजल्ट देना चाहता है ना, वो कभी कंफ्यूज्ड और बिविल्डर्ड नहीं होगा। आपने जो प्रश्न पूछा, अक्सर युवा लोग कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड इसीलिए है क्योंकि वो दूसरों की रेप्लिका बनना चाहते हैं। मैं ये बनना चाहता हूँ, फिर सोशल मीडिया में किसी दूसरे इंसान को देखेंगे, उनको देखकर कहेंगे मैं ऐसा इनके जैसा बनना चाहता हूँ, इनके जैसा। तो आप अपने वर्जन का बेस्ट बनिए, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब वो लाइक्स, फॉलो, वो सारे देखते रहते हैं, इसकी लाइफ अच्छी है, मेरी लाइफ खराब है, कंपैरिजन। बिल्कुल जी। तो वो उस चीज से कैसे निकले इंसान? देखिए कंपैरिजन से यदि आप अपने आप को बचाना है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको अपने आप अंदर उतरना पड़ेगा। इंसान, मैं ये कहता हूँ, सबके साथ संबंध अच्छा बनाना चाहता है जी, सबके साथ रिलेशनशिप्स इंसान अच्छा करना चाहता है जी, लेकिन वो इंसान को ये मालूम नहीं है कि यदि आपको जिंदगी में सफल बनना है ना जी, तो अपने साथ समय बिताना शुरू कर दो आप। बिल्कुल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और उसमें भी आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इंसान अपनी मॉर्निंग्स को, अपने सवेरे को, अपने सुबह को अपने आप पर बिताता है, अपने साथ बिताता है ना, वो इंसान कभी भी देखा देखी में, ईर्ष्या, कंपैरिजन में कभी भी नहीं उतर पाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम पूरे दिन दूसरों के लिए समय देते हैं, दूसरी चीजों के लिए समय देते हैं, लेकिन हम अपने साथ समय नहीं बिताते। तो मैं कहता हूँ हर दिन सुबह में कम से कम 1 घंटा आप अपने साथ बिताइए। बिल्कुल। अपने विचारों का एनालिसिस कीजिए, अपने विचारों पर ऊहापोह कीजिए, कंटेम्पलेशन कीजिए कि आपके विचार आपको क्या कहना चाहते हैं। परमात्मा आपके अंदर विराजमान है और वो आपको कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं, लेकिन हम उस प्रेरणा को सुनते ही नहीं और हम सोशल मीडिया की प्रेरणा को सुनते रहते हैं। तो यदि जिंदगी में आपको कंफ्यूज नहीं होना, सफल होना है ना, तो मैस्टर योर मॉर्निंग्स। हर सुबह अपने साथ समय बिताना शुरू कर दो। हमारा सबसे प्यारा मित्र हम खुद ही है।
और उसको हम नज़रअंदाज ही करते रहते हैं। यू आर योर ओन बुक। राइट, यस। और वो आध्यात्मिक जगत में सबसे अच्छा गुरु भी शायद आपकी आत्मा ही है। आत्मा ही है, बिल्कुल। स्वामी जी, ये चीज़ मैंने ना मतलब 2014 में मैं दुबई में था जी और मेरी लाइफ ऐसे ही उथल पुथल थी। जी। एक मार्गदर्शन नहीं था कि कैसे चीज़ों को स्टार्ट करें, ना कभी मतलब स्पिरिचुअल था, राइट। बट आध्यात्मिक जगत में अच्छा गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे पता नहीं, तब यूट्यूब का दौर चालू हुआ था 2015 के बाद। तो जब मैं दुबई में था वहाँ पे, और दुबई में मैं बैठा था, स्वामी विवेकानंद जी का कोट पढ़ा जी। कि जो इंसान खुद अपने साथ नहीं बैठ सकता वो दूसरों को कभी समझ ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो पहली जो बुक है वो आप खुद हैं, और मेरे पहले गुरु भी स्वामी विवेकानंद जी ही थे, और उन्होंने इंस्पिरेशन मुझे इस टेक्नोलॉजी के आधार पे मुझे दिया था। और मैंने तब मेडिटेशन के लिए 5 मिनट आंख बंद की थी, और मेरे को इतना डर लगा था जैसे कि पता नहीं कोई मुझे खा जाएगा, और मेरे आंख में से तब आंसू निकले थे पहली बार। अच्छा। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा मैं खुद से जुड़ के इतना प्यार कर रहा हूँ। और उस दिन के बाद मैंने लाइफ में इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। अभी 3 महीने हो गए, बीच में मेरे को मतलब नींद नहीं आ रही है, मेडिटेशन छोड़ दिया मैंने तो, और जाप भी छोड़ दिया। इसका क्या कारण है, आप बता सकते हैं? ऐसे युवा पीढ़ी के साथ में ऐसा होता होगा अक्सर, शायद वो कोई परीक्षा ले रहे हैं परमात्मा, या कोई एक सिग्नल है गॉड का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि हम हमारी गफलत की बदौलत, हमारी इनकंसिस्टेंसी की बदौलत यदि कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो उसमें परमात्मा की कोई गलती नहीं है। समझ रहे हैं ना? कई लोग ये कहते हैं कि हम जिंदगी में निष्फल हो गए जी। अब वो फिर कहते हैं कि परमात्मा हमारी इम्तिहान लेते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं जी। हमारी एग्जाम लेते हैं। भैया, आपने इतनी मेहनत डाली ही नहीं तो परमात्मा क्यों आपकी इम्तिहान लेंगे? जी। परमात्मा के पास इतना समय ही नहीं है। जी। तो हम हमारी गलती कभी कभार, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, अपनी गलती, अपनी जो मिसकंसेप्शन है, अपना जो हार्ड वर्किंग नहीं करने की जो आदत है, फिर निष्फल होते हैं और फिर उसी गलती को परमात्मा पर ढाल देते हैं कि परमात्मा मेरी कोई कसौटी लेते होंगे, मुझे आगे ले जाना चाहते हैं। परमात्मा आपकी एग्जाम कब लेते हैं? जब आप शिद्दत से अपनी मेहनत में तत्पर रहते हो, कंसिस्टेंटली यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर स्मार्टली वर्किंग हार्ड। जी। आपने लंबे अरसे तक मेहनत की, फिर भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती, तब आप ये कह सकते हैं कि परमात्मा ने आपके लिए कोई अच्छा राह चुना है और वो आपकी तरक्की करना चाहते हैं। जी। लेकिन कई लोगों को मैंने ये देखा है कि मेहनत ही नहीं करते और फिर कहते हैं कि परमात्मा हमारे इम्तिहान लेते हैं। तो वहां पर ये स्टेटमेंट लागू नहीं पड़ता। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। मतलब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, साइंस इतना आगे हो गया है, लोग आध्यात्म में यही बोलते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। मतलब हर चीज भगवान पे डालना क्या सही है? नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आज स्ट्रेस आने का, डिप्रेशन आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इंसान जो अपनी जिम्मेदारी में आता है उसको अपनी जिम्मेदारी पर नहीं उठाता, और जो परमात्मा की जिम्मेदारी में आता है उसको अपने सिर पर उठा लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। अब गीता जी में सबसे ज्यादा मिसरिप्रेजेंटेड, मिसअंडरस्टूड श्लोक कौन सा है जानते हो? यही है। अब लोग क्या करते हैं, लोग करते क्या है, जब अपनी मेहनत की बारी आती है ना, तब परमात्मा पर छोड़ देते हैं कि हमने तो परमात्मा पर छोड़ दिया है, जो रिजल्ट आना है वो आएगा। जी। परमात्मा ऐसा नहीं चाहते। देखिए, मैं उसको, इस श्लोक का सही अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। परमात्मा क्या कहते हैं कि जब भी आप कोई भी कर्म को करो, मान लीजिए आप हमारे साथ पॉडकास्ट करते हो, आप मान लीजिए एग्जाम के लिए पढ़ते हो, जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए, तो उस वक्त कर्म करने की जिम्मेदारी हमारी है 100%। तो हमें पूरी अटैचमेंट के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरा दिलो दिमाग लगाकर हमें उस कर्म को अटैचमेंट, आसक्ति पूर्वक करना है। जी। और जैसे ही वो कर्म खत्म हो जाए, यानी कि आपकी एग्जाम खत्म हो गई, आपका जॉब इंटरव्यू खत्म हो गया, आपकी मेहनत की बारी खत्म हो गई, अब क्या करना है? अब परमात्मा पर छोड़ दीजिए कि परमात्मा जो नतीजा देंगे वो मेरी भलाई के लिए होगा। अब हमारी गलती कहाँ पर होती है? जब मेहनत करनी थी तब हमने परमात्मा पर छोड़ दिया, और जब नतीजा सामने आया तब हम डिप्रेस्ड हो गए, उदास हो गए, मायूस हो गए, मनहूस हो गए, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जी। तो परमात्मा ने क्या कहा था? मेहनत तुझे अटैचमेंट के साथ करना है, जब रिजल्ट आए तब तुझे डिटैच हो जाना है। हम क्या करते हैं? मेहनत डिटैचमेंट से करते हैं, और जब नतीजा आते हैं तब उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं।
तो आज के स्ट्रेस आने का, एंजाइटी आने का, डिप्रेशन आने का, उदासीनता का, मायूस होना, मनहूस होना, उसका सबसे प्रबल कारण यही है। ओके। हम गीता जी के इस श्लोक को अपने जीवन में चरितार्थ आत्मसात नहीं कर सकते। जी इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है नितिन जी, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जी जो आप जिसको कंट्रोल में ले सके ना, उसी को ही आप कंट्रोल में रखना चाहो। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यदि उसको आप अपने कंट्रोल में लेना चाहेंगे ना, तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उदासीनता, निष्फलता सब कुछ आएगा। जी तो ये सबसे बड़ा कारण है, लोग इसको समझते नहीं है। जी। गीता जी के इस श्लोक को अक्सर लोग ने मिसरिप्रेजेंट ही कर दिया है। जी कर्म पूरी आसक्ति से करना है, और कर्म हो जाने के बाद आपको निरासक्त हो जाना है, डिटैच्ड हो जाना है। हम पहले से डिटैच हो जाते हैं, बाद में अटैच्ड हो जाते हैं। जी तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा प्रश्न ये है मेरा और मेरी ऑडियंस का भी, कि हम सनातन धर्म में हैं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। मैं उसे धर्म नहीं मानता। बहुत से लोग बोलते हैं मैं उसे धर्म नहीं मानता, वो सही बात है, वो धर्म नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। Right. आप कैसे जीवन जीते हो, और उसमें परमात्मा की हर कही बात एकदम सटीक है। लेकिन आजकल कैसा है कि बहुत से स्वामी बाबा इतने आए हैं जो फेक स्पिरिचुअल बोल सकता हूँ मैं उनको, ये शायद कंट्रोवर्सी हो सकता है, बट ये सच है, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी सच जानना चाहते हैं। जितना आप सच बताओगे उतने लोग आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे, मेरा मानना ये है। भले कम जुड़ेंगे, बट वो लोग ऐसे होंगे जिनकी मुक्ति पॉसिबल है, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, और वो सात्विकता की ओर रहता है। बट कुछ साधु संत, जैसे कि आज हर इतना बड़ा देश है, ठीक है, इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, धरती हमारी, सब परमात्मा ने बनाए, वो एक ही है, वन गॉड। लेकिन कुछ बाबा जो है बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, कोई मुसलमान का अगर बोलेगा तो बोलेगा मुसलमान खतरे में है, कोई क्रिश्चियन वाला बोलेगा क्रिश्चियन खतरे में है। इस चीज़ को आप कैसे एक एज अ संत क्या डायरेक्शन या क्या उसका जवाब दे सकते हैं जिससे हम सब एक यूनाइट हो सके? क्योंकि हमारे भगवत गीता में भी और सनातन धर्म में भी कहा वसुदेव कुटुंबकम, आई एम द वन गॉड एंड यू ऑल आर माई चाइल्ड। राइट। लेकिन कुछ लोग आध्यात्म के नाम पे राजनीति करते हैं, क्या वो सही है? देखिए, अध्यात्म के नाम पर राजनीति करना तो कतई गलत ही है। देखिए, आपने जो शब्द बताया सनातन, सनातन का अर्थ ही है कि वन इन ऑल, ऑल इन वन। जी। सनातन पहले भी था, आज भी है, और आज से लाखों करोड़ों साल भी बाद होगा। जी इस धर्म की स्थापना करने वाला भी कोई इंसान नहीं है। बिल्कुल तो मैं और आप सनातन की रक्षा करने वाले भी नहीं हो सकते। बिल्कुल सनातन हमारी रक्षा करते हैं, मैं और आप क्या खाक सनातन की रक्षा करेंगे? बिल्कुल। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, चाहे इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, जैनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, सभी धर्म सनातन के अंदर समाहित हो जाते हैं। बिल्कुल। जब आप सनातन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम सनातन से अलग है, इस्लाम भी सनातन धर्म के अंदर ही आ जाता है। बिल्कुल। क्रिश्चियनिटी भी सनातन धर्म के अंदर ही समाहित हो जाता है। बिल्कुल। तो क्रिश्चियनिटी का कोई अलग अस्तित्व है, इस्लाम का कोई अलग अस्तित्व है सनातन से, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि सनातन एक ऐसा विशाल फलक वाला धर्म है, उसके अंदर सब कोई, जब आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो अब कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। जैसे आप कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी है फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे ही देश का कोई फला दूसरा प्रधानमंत्री हो सकता है? नहीं, एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है ना। वैसे ही जब आप धर्म की बात करते हैं तो इस पूरी कायनात में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही धर्म है जिसका नाम है सनातन धर्म। उसके अंदर जितने भी आप संप्रदाय कह सकते हैं, मजहब कह सकते हैं, जितने भी अलग अलग विचारधारा वाले पंथ कह सकते हैं, वो सब सनातन धर्म के अंदर समाहित ही हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये प्रश्न ही नहीं आता कि हम सनातन धर्म के लिए करते हैं। सनातन धर्म वाकई हमारे लिए करता है जी। इतना विशाल फलक वाला ये सनातन धर्म है। तो इसमें झगड़े करना, मनमुटाव करना, ये करना, ये बात ही आपको अयोग्य और अमुनासिब लगती है। बिल्कुल जी। अच्छा, मैंने नीलकंठ वर्णी स्वामी जी उनके बारे में पढ़ा था जी। और जैसे कि भगवान कृष्ण के साथ में उनके मित्र थे सुदामा जी। फिर नरसिंह मेहता, जी। ऐसे संत आजकल क्यों नहीं आ रहे? कौन कहते नहीं आते? मतलब कम हो गए? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा। देखिए, आज कलयुग है तो बेशक
कलयुग का प्रभाव है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि सच्चे संत या सच्चे भक्त इस भूतल पर नहीं है। कतई 100% है। हमें वो एहसास करने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें होता क्या है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है कि यदि इस पृथ्वी पर कोई भी सच्चा संत बचा नहीं होगा ना, तब इस पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। जी। इसका अर्थ ही है कि इस पृथ्वी का प्रलय नहीं हुआ तो कोई ना कोई अच्छे संत है, लेकिन हमें उनकी पहचान नहीं है, हमें उनकी शिनाख्त नहीं है, हमें उनको एक्सपीरियंस नहीं किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं आज हिमालय में भी ऐसे कई संत हैं, आज गुजरात में, महाराष्ट्र में कई जगह पर ऐसे संत हैं, शहर में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी पहचान सोशल मीडिया के ज़रिए ही हो, जी। उनकी पहचान यूट्यूब के ज़रिए ही हो। आज अक्सर लोग संत को भी ढूंढना है तो यूट्यूब के ज़रिए ही ढूंढते हैं। जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे कोई भी चीज़ आज लोगों को ढूंढना है तो यूट्यूब के ज़रिए ही ढूंढते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कोई सच्चे संत यूट्यूब पर ही आते होंगे, उनके लाखों में फैंस होंगे, करोड़ों में फैंस होंगे। जी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो संत कभी कभार ऋषिकेश में, हिमालय में की गुफा में, हरिद्वार में, गुजरात में, छोटे गांव में, छोटे कस्बे में भी अकेले रहकर साधना करते हैं। जी। उनके साथ न कोई दौलत है, न कोई शोहरत है, गांव का उनके इर्द गिर्द वाले लोग भी उनको पहचानते नहीं, अकेले साधना में लीन रहते हैं। जी। तो ऐसे लोगों को पहचानने की हुनर हमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे संत नहीं है। आपने जो प्रश्न पूछा, हम क्या करते हैं, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए जो कुछ आपने जो कहा, कोई संत दिखाई दिया, कोई बाबा दिखाई दिया, तो उनको देखकर हम जज कर लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर भी अच्छे संत हो सकते हैं, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते वहां पर भी अच्छे संत हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें उनको पहचानने का हुनर होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि संत कैसा होना चाहिए और कैसे संत का हमें आश्रय लेना चाहिए। एक सच्चा संत जो होता है वो देखिए कैसा होता है? इसमें 3 प्रकार के संत होते हैं। जी। पहले संत तो नहीं कहूँगा, लेकिन पहले प्रकार के इंसान ऐसे होते हैं जो भगवा कपड़ा या फिर संत की परिवेश में कभी कभार रहते हैं, या फिर कोई पंडित के परिवेश में रहते हैं। जी। लेकिन उनका मकसद, वो बात तो भगवान की ही करेंगे। जी। मान लीजिए कथा भी भगवान की ही करेंगे, प्रवचन भी भगवान का ही करेंगे, लेकिन कभी कभार उनका मकसद भगवान का प्रचार करने का नहीं होता। क्या होता है? खुद का प्रचार करना होता है। जी। खुद की संस्थान में दौलत आए, खुद की संस्थान में लोग जुड़े, अपने साथ जुड़े, अपने से प्रभावित हुए। जी। तो इसको हम हिपोक्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपोक्रेट्स, यानी कि पाखंडी। जी। जो बात तो भगवान की ही करते हैं बाहर से, लेकिन प्रचार अपना आप का करते हैं। जी। बाहर से तो भगवान की बातें बढ़िया तरीके से करेंगे, लेकिन उनका मकसद क्या है? भगवान की बात करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़कर हमें धन दौलत देंगे, हमारी कथा सुनेंगे, हमें भगवान मान लेंगे। जी। तो इसको हम हिपोक्रेट्स कहते हैं। ओके। दूसरे कैसे होते हैं? वो भी भगवान की ही बात करेंगे, प्रवचनों में भगवान की कथा सुनाएंगे, भगवान की ही बातें करेंगे, सब भगवान का करेंगे, लेकिन उनका मकसद ये है कि लोग भगवान के साथ जुड़े, हमारे साथ भी जुड़े, हमारी संस्थान में भी दौलत दे, हमारे वहाँ भी लोग आए। जी। ये दूसरे हैं। तीसरे और सच्चे संत कौन है? जो प्रचार भी भगवान का करेंगे और अंदर से भी यही मकसद रखेंगे कि लोग हमारे साथ नहीं, भगवान के साथ जुड़े। लोग हमारी प्रसिद्धि से प्रभावित हो जाए ऐसे नहीं, लोग भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान की भक्ति करें, लोग हमें भगवान मान ले ऐसा नहीं, भगवान को ही भगवान माने। तो सच्चे संत कौन होते हैं? वो एक मीडिएटर होते हैं। क्या होते हैं? मीडिएटर। वो एक मीडिएटर होते हैं। वो डेस्टिनेशन नहीं बन जाते, वो हमेशा अपनी शरण में आए जितने भी लोग होते हैं उनको भगवान के साथ ही जुड़ते हैं, और इसी को सच्चे संत कहते हैं। स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था आजकल के युवा पीढ़ी के लिए, जैसे कि ब्रेकअप हो गया, बिट्रायल हो गया, ठीक है, धोखा देना, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, ये सारी चीज़ें आजकल उस अटैचमेंट से युवा पीढ़ी को कैसे बाहर निकालें? बिल्कुल। देखिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि परमात्मा की शरणागति होना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। लोग आज अपना अक्सर समय कहाँ पे बिताते हैं? अटैचमेंट, डिटैचमेंट, पैचअप, ब्रेकअप। एक गर्लफ्रेंड ढूंढ ली, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर दूसरी ढूंढ ली, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर तीसरी ढूंढ ली, फिर ब्रेकअप हो गया। तो इसके लिए सबसे नायाब तरीका ये है कि आपके जीवन में आप भगवान की अटल शरणागति ग्रहण कीजिए। बिल्कुल। भगवान पर अटूट आस्था रखिए
कि भगवान जो करते हैं ना वो वाकई मेरी अच्छाई के लिए ही करते हैं। आप सबसे ज़्यादा प्रेम भगवान के अंदर करो तो फिर आपको ये डिटैचमेंट का, ये ब्रेकअप का, उसका जो मलाल है, उसकी जो कसक है वो आपके सामने आएगी ही नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हर एक युवा लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि भले ही आप 2-2, 3-3 घंटे पूजा पाठ ना कर सके, आप कर्म कांड न कर सके, लेकिन आप नाम स्मरण तो कर सकते हैं। बिल्कुल। नाम स्मरण में कोई उसूल नहीं है कि आप दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, खाते खाते कर सकते हैं, सोते सोते कर सकते हैं, गाड़ी में बैठकर कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। मैं हर एक लोगों को कहना चाहता हूँ, आप दिन में कम से कम न्यूनाति न्यूनम एटलीस्ट स्पेंड 10 मिनट्स विद गॉड। 10 मिनट आप शिद्दत से, एकाग्रता से भगवान का नाम स्मरण कीजिए। इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको परेशान नहीं कर पाएगी जी। आप उदास नहीं हो जाएगा। इस दुनिया में चाहे कितनी भी फेलियर्स आए, कितनी भी स्ट्रगल्स आए, कितनी भी पेन आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी सॉरोस आए, कितने भी सेटबैक्स आएंगे ना, लेकिन आप उदास, मायूस, मनहूस और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि परमात्मा मेरे लिए जो कुछ भी करते हैं ना वो वाकई 100% अच्छाई के लिए ही करते हैं। ये पॉजिटिविटी का जो बुनियाद है ना वो भगवत आश्रय से ही आता है। तो युवा पीढ़ी उसे शुरू कैसे करे? मैं वही कहता हूँ, हर दिन 5 मिनट आप भगवान का नाम स्मरण शुरू कर दो। जी। जिस भगवान के प्रति आपको ज़्यादा रुझान हो, भगवान शिव जी हो, भगवान रामचंद्र जी हो, कृष्ण भगवान हो, हनुमान जी हो, स्वामीनारायण भगवान हो, किसी के प्रति आपको आस्था हो ना, लगाव हो ना, प्रेम हो, आस्था हो, 5 मिनट हर दिन आप नाम स्मरण कीजिए। आप मुझे याद करेंगे, आपके जीवन में जो तब्दीली आएगी, जो सकारात्मक जो फेरफार आएगा, आप देखते रह जाएंगे। नाम स्मरण के अंदर इतनी ताकत है, वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। इतनी ताकत है, लेकिन हमने उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसीलिए हम इसको नज़रअंदाज करते आए। आई थिंक ईच एंड एवरी पर्सन शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑफ नाम स्मरण ईच एंड एवरी सिंगल डे। बिल्कुल। आप देखते रह जाएंगे। जी। तो स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि क्या स्पिरिचुअल गुरु जो ब्रह्मचारी होते हैं या फिर आध्यात्म से जुड़े होते हैं, क्या वो किसी इंसान के ऑरा को देख के वो पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो उसका स्पिरिचुअल लेवल क्या है, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, या वो उसे जज करते देखने के बाद? क्योंकि एनर्जी है, वो एनर्जी को देखते होंगे, आई थिंक सो, मेरे हिसाब से ऑरा की एनर्जी को देखते हैं कि वो डिस्टॉर्टेड है, डिप्रेस्ड है, खुशमिजाज है। क्या वो उस टाइप की आध्यात्मिक शक्ति से वो देख सकते हैं उस चीज़ को? बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, ये सब अध्यात्म में क्या कहा गया है, चमत्कार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यदि संत की दुनिया में कोई, मान लीजिए यदि मैं आज चमत्कार दिखाऊं फॉर एग्जाम्पल, तो संत की सिद्धि ये नहीं है कि वो चमत्कार दिखाए। जी। समझ रहे मेरी बात को? जी। चमत्कार तो एक इंटरमीडिएट, एक प्राइमरी लेवल की चीज़ है। जी। जब इंसान आध्यात्मिक साधना करता है, फिर वो संत हो या गृहस्थ हो या कोई भी लिबास में हो, जी। तो उसको सबसे पहले क्या मिलता है जानते हो? सिद्धियाँ मिलती है। जी। क्या? और हम वहीं पर अटक जाते हैं। साधक की सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हो? वो जब खुद चमत्कार करने लगता है ना, तो वो ऐसा सोचता है कि ये मेरी बदौलत हो रहा है। और जो भक्त लोग हैं उनकी सबसे बड़ी किल्लत क्या होती है जानते हो? जो जहाँ पर जितना ज़्यादा चमत्कार दिखाएगा, जहाँ पर जितना ज़्यादा सिद्धियाँ दिखाएगा, चल तेरे को 2 पुत्र हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हम वहीं पर अटक हो जा रहे। ये तो बहुत बड़े संत है, भगवान से साक्षात बात कर रहे। अरे भैया, भगवान का साक्षात्कार करना और चमत्कार दिखाना ज़मीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। आध्यात्मिक मार्ग में चमत्कार दिखाना वो जूते के स्थान पर है। कहाँ पे है? जूते पे स्थान पर है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। जी। तो आप थोड़ी सी भी साधना करेंगे, जैसे आप हिमालय पर जा रहे हैं, तो हिमालय पर आप थोड़े ही ऊपर जाएंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। आप कहेंगे अरे मैं तो हिमालय पर पहुंच गया। अरे भैया, आप हिमालय चढ़ना शुरू किया है अभी तो। बिल्कुल। हिमालय के शिखर पर पहुंचना अभी तक बाकी है। तो आपने जो प्रश्न पूछा, किसी को देखकर उसकी ऑरा बता देना, उसके, अरे ऑरा क्या, उसके विचार भी पहचान लेना। तेरे दिमाग के अंदर ऐसे विचार आते हैं, आज से 5 साल बाद तुम्हारे जीवन में ये सब होगा। ये सब चीज़ें आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही शुष्क बाबत है। साधक को ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि एक पुरातन कहावत है कि जैसे कि आप भैंस लाएंगे तो उसके साथ गोबर भी आएगा, तो गोबर लाना आपका मकसद थोड़ी है। बिल्कुल। आप तो दूध के लिए गाय या भैंस को लाए ना, गोबर के लिए थोड़ी लाए हैं। बिल्कुल। तो जब आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो ये चमत्कार, सिद्धियां गोबर के स्थान पर है।
जी दूध और मलाई और मक्खन क्या है? परमात्मा की अनुभूति करना। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि चमत्कार तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होती, जी उससे भी आगे हमें भगवत अनुभूति करनी है, वहां पर हमारी यात्रा है। स्वामी जी, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वो मेरा पिछले क्वेश्चन का भी आंसर है। संत कैसा होना चाहिए? संत का एक ये भी गुण है जी कि वो चाहे एक पापी इंसान उसके पास आए या एक सात्विक इंसान उसके पास आए, वो उनको उस परमात्मा की नज़र से ही देखेगा कि ये मेरे बच्चे हैं, एक बिगड़ा हुआ है, एक अच्छा है, पर दोनों को मुझे सतमार्ग पे ले जाना है। बिल्कुल, क्योंकि वो मैग्नेट की तरह आपको खींचता है। जी क्योंकि परमात्मा में जैसे भगवान बुद्ध आए थे तो उंगली मल को भी उन्होंने अगर चाहते तो वो उसको मुक्ति नहीं दिलाते, बिल्कुल। बट फिर भी उसे मुक्ति का मार्ग ही दिया। बहुत अच्छी बात बताई नितिन जी आपने। देखिए, संत की जिम्मेदारी में क्या आता है? हर एक इंसान जो शरणागत वत्सल है उसको शरणागति देना। बिल्कुल। अब संत की जिम्मेदारी में सिर्फ ये नहीं आता कि अपने भक्त के वहाँ ही जाए। कोई शराबी हो, कोई नॉनवेज खाता हो, कोई किसी भी किस्म का पाप करता है, तो उसको भी सुधारने की जिम्मेदारी संत की है। बिल्कुल। अब मैं एक संत को पहचानता हूँ, वो किसी के घर पे गए थे जो शराब पी रहा था, जी जो नॉनवेज खा रहा था। तो 2-3 दूसरे जो बंदे थे उन्होंने कहा, अरे स्वामी जी तो उसके घर पे गए जो शराब पीता है, जो नॉनवेज खाता है। जी तो स्वामी जी नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? स्वामी जी उसके अंदर सुधार नहीं लाएंगे तो आप लाएंगे। बिल्कुल। संत की जिम्मेदारी ही यही है कि जो समाज में जितना भी गलत चीजें हैं, गलत आचरण है, खराब आदत है, उनको, गलत आदत वाले लोग हैं, उनको सुधारने की जिम्मेदारी ही तो संत की है। बिल्कुल। तो संत को तो ऐसी जगह ही जाना चाहिए जो लोग खराब आदतों में उलझे हुए, उनको सुधारने की जिम्मेदारी संत की है। बिल्कुल। तो और संत कैसे करता है? हर एक इंसान के अंदर परमात्मा का दर्शन करके उसको सुधारने की चेष्टा करता है। तो बिल्कुल। यही तो संत की जिम्मेदारी है। संत के अंदर कोई मन मुटाव, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये भक्त है, ये रईस है, ये गरीब है, ये मुझे ज़्यादा दान देगा। संत के अंदर ये भेदभाव, ये सब कुछ होता ही नहीं ना। सबके अंदर वो तो परमात्मा का दर्शन करता है। बिल्कुल। हम जैसे छोटे लोग को भी आपने आज दर्शन देके नहीं। हमारा उद्धार कर दिया है, मैं तो यही मानता हूँ। बट मैं उसी तरह से आपके साथ आज और ज़्यादा डीपली जुड़ गया हूँ कि मैं बहुत सी चीज़ें ना एक प्रैक्टिकल वे में देखता हूँ। मैं सच की खोज में हूँ स्वामी जी, और सच के लिए बहुत कम लोग जीते हैं। बिल्कुल, हाँ। कि सत्य क्या है बहुत कम लोगों को पता होता है, और वो आज आपसे मिलके मुझे उस सत्य का कुछ नहीं तो 100%, 25% भी एक होप मिली है कि नहीं, इस दुनिया में अच्छे संत हैं जो आध्यात्मिक जीवन में लोगों का उद्धार करने निकले, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर आप ऑफलाइन भी किसी से मिल रहे हैं, तब भी आप उनका उद्धार ही चाहते हैं, आप उनसे उनका सतमार्ग पे उन्हें जोड़ रहे हैं। बिल्कुल नितिन जी। तो स्वामी जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि 2026 में युवा लोगों के लिए आपका एक गोल्डन रूल आप जो देना चाहते हैं वो क्या होना चाहिए? जी देखिए, आज सोशल मीडिया का दौर है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जितना भी व्यर्थ समय, जी। जितना भी गलत समय, जितना भी बिन ज़रूरी समय आप सोशल मीडिया पर यापन करते हैं ना, उसको कट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल। मैं आपको ये कहूँगा, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन क्या छोड़ना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि भारत में नॉर्मल युवा इंसान ऑन एवरेज हर दिन 7 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। कितना? 7 घंटे। 7 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। और इससे भी आगे आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, भारत में जितने भी युवा और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो जितना भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 90% इंटरनेट के डेटा का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी देखने के लिए होता है। बिल्कुल। ये रियल स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप अननेसेसरीली जो सोशल मीडिया पर समय बिताते हो ना, उसको कट डाउन कीजिए, कंट्रोल कीजिए, वरना सोशल मीडिया आपको मालूम नहीं होगा आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। लोग ये सोचते हैं कि इंटरनेट फ्री में है। भैया, इंटरनेट फ्री में है, लेकिन समय तो आपका है, दिमाग तो आपका है, एनर्जी आपका है, रिसोर्सेज आपका है। आप ये सोचते हैं पैसे नहीं लगते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दौलत क्या है? समय। वो तो आपका बर्बाद हो रहा है, आपका दिमाग बर्बाद हो रहा है। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करना बंद कर दो, कट डाउन करो। मैं ये नहीं कहता इस्तेमाल ही नहीं करो जी। और सबसे बड़ा बहाना लोगों के पास, एक्सक्यूज़ क्या है जानते हो? वेरी लेम एक्सक्यूज़, कि हम सोशल मीडिया के जरिए कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं। वी आर एक्वायरिंग सम नॉलेज थ्रू सोशल मीडिया। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है।
बिल्कुल। इसको आप अपने दिलो दिमाग से 100% निकाल दीजिए। बिल्कुल। कई लोग आज रात को 2 बजे तक रील्स देखते रहते हैं। कल ही मुझे एक बंदा मिला था, मैंने कहा क्या करता है तू रात को 2 बजे तक? वो कहता है स्वामी कुछ नया नया सीखता रहता हूँ रील्स के जरिए। इस बेवकूफ़ को, अक्ल के शत्रु को, खोपड़े के खाली को ये भी मालूम नहीं होता कि वो ज्ञान अर्जन शायद 1% करता होगा, लेकिन 99% तो वो कुछ अनाप शनाप ही देखता है। तो सबसे पहले आपको ये विवेक होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। व्हाट शुड यू बी वॉचिंग इन सोशल मीडिया, व्हाट शुड यू बी नॉट बी वॉचिंग इन सोशल मीडिया। बिल्कुल। आज खाते खाते, टॉयलेट में बैठते बैठते, सोते सोते, अरे परीक्षा के दौरान भी, स्कूल्स में, क्लासरूम्स में, कॉलेजेस में, गाड़ी चलाते चलाते भी लोग सोशल मीडिया से इतने माथत हो चुके हैं जी। इतने एडिक्टर हो चुके हैं कि वो उसके बिना एक क्षण भी गुजर नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये एडिक्शन को अपने जीवन से निकालना है सबसे पहली चीज़। ओके। दूसरी चीज़, आप अपने जीवन में कोई अच्छी आदत को अपनाइए। किताब को पढ़ना, भगवान का नाम स्मरण करना, जी। दूसरों की सहायता करना, ऐसी कोई अच्छी आदत को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए और एक खराब आदत को अपने जीवन से दरकिनार कीजिए। बिल्कुल। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2026 से अंत तक सफलता आपकी चौखट पर, सफलता आपके दरवाजे पर निस्संदेह दस्तक देगी। बिल्कुल। जी बड़ी सही बात है सटीक, जी। क्योंकि टेक्नोलॉजी है और लोग सोचते हैं कि मैं, क्योंकि एल्गोरिदम वो तो कुछ भी दिखाएगा आपको। जी। ओके। तो और स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये भी था कि आजकल की जो युवा है वो आध्यात्म से नहीं, फेक स्पिरिचुअल बाबा से भाग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है? फेक स्पिरिचुअल बाबा से भाग रहे हैं, उनकी वजह से भाग रहे हैं। हो सकता है। देखिए, अब मैं ये नहीं कहता कि सब फेक स्पिरिचुअल गुरुज ही होते हैं। आज भारत में कई अच्छे संत भी है, कई जी। अच्छे बाबाज भी है, जैसे आपने बताया प्रेमानंद जी महाराज है, वैसे कई अच्छे संत भी है, जी। कई अच्छे बाबाज भी है। लेकिन एक गुंजाइश ये भी है कि कई फेक गुरुज भी मार्केट में आ सकते हैं, कई फेक बाबाज, कई फेक संत सन्यासी भी आ सकते हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, इट इज़ हाईली एजुकेटेड। जी। तो मैं यदि आपको ये कहूँगा कि आपको ये करना है, तुरंत आपका दिमाग मुझे ये कहेगा कि क्यों स्वामी जी। आप लॉजिकली मुझे पूछेंगे कि स्वामी जी मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, क्यों? जी। जब तक मैं आपको लॉजिक नहीं दे पाऊंगा तब तक आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। बिल्कुल। तो कभी कभार कुछ हमारे ही किस्म के लोग जो होते हैं वो कभी कभार लोगों को अंधश्रद्धा की ओर प्रेरित कर देते हैं। बिल्कुल। आप ये करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, जी। आप ये करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। जी। तो ऐसा सनातन स्क्रिप्चर्स में लिखा ही नहीं है। वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कभी कभार फेक गुरुस, फेक बाबास क्या करते हैं, वो अपनी बातों को ग्रंथों के साथ जोड़ देते हैं। ओके। उनको मालूम है कि उनकी बात का वजूद नहीं लगेगा, तो वो अब पढ़े लिखे तो कभी कभार होते नहीं, चलिए पढ़े लिखे न होना वो भी कोई गलत चीज़ नहीं है जी। लेकिन अपनी अंधश्रद्धा को, अपने मार्केट को चलाने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए अपनी बातों को वो कभी कभार सनातन के साथ जुड़ देते हैं, बिल्कुल। धर्म के साथ जुड़ देते हैं। और जो अंधश्रद्धा वाले लोग हैं वो उनको मानते हैं। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो जरा सोचेगी, भैया ये तो सनातन में लिखा नहीं है, ये आप इसको कैसे जुड़ देते हैं। तो सनातन धर्म सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। यदि आप अंधश्रद्धा को सनातन के साथ जोड़ देंगे ना, तो आज के लोग बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपकी बात पर एतबार कर ले, विश्वास कर ले। जैसे मैं आपको ये कहूँगा कि यदि आपको 2 बच्चे चाहिए तो इस वृक्ष की पूजा करना शुरू कर दो, ये कर, इस दीवार पर आप पानी छिड़कना शुरू कर दो। जी। आप तुरंत मुझे कहेंगे इस दीवार को और मेरे संतान प्राप्ति होना उसका क्या लेना देना है, क्या ताल्लुक है। समझ रहे ना। अब मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे डोनेशन दो। यदि आपका 50-50% चांस है, यदि आप इस पर पानी छिड़केंगे तो बच्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो गया तो आप कहेंगे अरे अरे स्वामी जी की बदौलत हो गया, और मैं कहूँगा देखिए मेरी बदौलत उनको बच्चा हो गया, आप मेरी संस्थान में 10 लाख का चेक भेज दीजिए। तो ऐसी अंधश्रद्धा भी कभी कभार चलती है जी, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि संत सबसे ज़्यादा साइंटिफिक भी होता है और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होता है। बिल्कुल। जैसे कि आपने प्रेमानंद जी महाराज की बात बताई, तो वो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक भी है। भले ही वो इतना पढ़े लिखे न हो, लेकिन उनकी हर एक बात सनातन के साथ, ग्रंथों के साथ जुड़ी हुई है, और सनातन वास्तव में सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है भैया जी। गुरुजी, कुछ युवा जो है हमारे, और हाँ, मेरा भी एक मानना है ऐसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
मेरा ये प्रश्न जो है वो है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हमने हनुमान चालीसा में पढ़ा हुआ है। भगवान बुद्ध ने भी घोस्ट डायमेंशन में जाके उन्होंने जो भूतवास होता है, डायमेंशन बोलते हैं उसको, उस डायमेंशन में भी गए हैं वो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, आसुरी शक्ति है वो भूत वगैरह जो बोलते हैं, क्या उनका होना सही है? क्या कोई संत जो है वैसे भूत वगैरह जो है जो भगाने का काम करते हैं, उनको भी डाउट रहता है कि भूत नाम की कोई चीज़ होती है जो हमें परेशान कर सकती है, किसी को पजेस कर सकती है, क्या ये सत्य है? देखिए, आपने ही जो प्रश्न पूछा उसी में उसका उत्तर निहित है जी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान चालीसा में तो उसके उल्लेखन हो ही गया है। जी। तो भूत पिशाच कोई गलत चीज नहीं है। जैसे एक मनुष्य की योनि है वैसे ही भूत पिशाच की भी एक योनि है। ओके। तो वो गलत नहीं है। लेकिन आज लोग करते क्या है कि यदि घर में अंधकार हो गया और एक चीज यहाँ से पड़ गई, अरे इसमें भूत होगा, इस कमरे में भूत होगा, आपके गाड़ी में भूत होगा, आपके शरीर के अंदर भूत घुस गया है। तो कभी कभार स्किज़ोफ्रेनिया को लोग भूत मान लेते हैं। साइकोलॉजी में एक बीमारी है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया, उसको कभी कभार लोग भूत के साथ जोड़ देते हैं। तो भूत योनि निश्चित रूप से है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी उल्लेखित है। लेकिन कुछ भी अनिष्ट हो जाए, गलत हो जाए, तब आप उसको भूत के साथ ही जोड़ दो, वो भी गलत है। जी, समझ रहे मेरी बात को? जैसे मनुष्य की योनि है, पशु पंखियों की एक योनि है, वैसे ही भूत और पिशाचों की भी एक योनि है। ये शास्त्रों में उल्लेखित है। लेकिन भूत कहीं यहाँ पर आकर मुझे और आपको परेशान क्यों करेगा? जी, समझ रहे ना? जो लोग अधर्म करते हैं, अनिष्ट करते हैं, जो लोग दूसरों के साथ चीटिंग करते हैं कि या फिर शास्त्रोक्त विरुद्ध कुछ आचरण किया होता है ना, जी, उसको भूत प्रेत का उपद्रव हो सकता है। ओके। लेकिन जो सत्मार्ग पर है, सत्कर्म करता है, जो भगवत आश्रय के आधार पर जीता है, किसी के साथ गलत नहीं करता, बुरा नहीं करता, उसको भूत पिशाच क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी, क्योंकि वो भी अपनी योनि में मस्त रहते हैं। तो भूत पिशाच की योनि निश्चित रूप से है, लेकिन वो आम इंसान को उसके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेगा। बिल्कुल। वो उसी को ही कभी कभार परेशान कर सकता है जो शास्त्रों के विरुद्ध जीता हो। बिल्कुल। जो शास्त्रों के अनुसार जीता हो, जो सनातन धर्म में जो नियम बताए गए उसके अनुसार जीता हो, उनको भूत पिशाच क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपका कभी ऐसे किसी नेगेटिव एनर्जी से या एविल एंटिटी से कभी सामना हुआ? नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ और मैं भूत पिशाच से डरता भी नहीं हूँ। बिल्कुल। आपने पूछा ही हो तो मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बता देता हूँ। अभी हम थोड़े समय पहले लोनावाला में गए थे जी। तो वहाँ पर एक बंदा हमें मिला था और वहाँ कहता था कि स्वामी जी इस कमरे में भूत रहता है। जी। अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वो अपने जो स्टाफ था उनको कह रहा था कि स्वामी जी या उनके भक्त को इस कमरे में निवास नहीं देना। जी। तो हमें मालूम पड़ा वो क्यों नहीं देना चाहते हैं। कहते हैं इस कमरे में भूत रहता है और रात को कभी कभार आता है और लोगों से सिगरेट मांगता है, ये करता है, ये करता है। तो मैंने कहा हमें इसी रूम में हमें निवास दे दीजिए आप। बिल्कुल। यदि भूत आएगा तो हम उसका सामना अच्छी तरह से करेंगे। तो हम तो रात को सोए और रेनी सीजन का दौरान था, शायद अगस्त महीना था जी। तो वर्षा काल का समय था और रात को लाइटनिंग हो रहा था, बिजली हो रही थी और बारिश होने लगी, दरवाजे ऐसे खटखटकने लगे, विंडोज ऐसे खटखटाने लगे जी। तो मेरे कमरे में एक फ़ोन आया, एक घंटी बजी जी। और कहते स्वामी जी ये सब भूत कर रहा है, ये सब भूत कर रहा है, आप तुरंत उस कमरे में से निकल जाइए। जी। मैंने कहा मुझे भूत को देखना है, यदि आ जाए तो मैं आज उसका भी उद्धार कर दूंगा परमात्मा के नाम स्मरण के बल पर, अपने बल के आधार पर नहीं, परमात्मा के नाम स्मरण के। हम पूरी रात वहाँ इत्मीनान से सोए, भगवत आश्रय से सोए, भगवान का नाम स्मरण करते। क्या भूत पिशाच ने कुछ हमारा नहीं किया होगा भी, वो हमसे डरता होगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारी ऑरा इतनी पावरफुल है कि भूत भी उससे डर जाए, क्योंकि हम भगवान के एक संत है। समझ रहे ना? हम इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कौन विराजमान है? परमात्मा विराजमान है, जड़ चेतन के अधिष्ठा, जड़ चेतन के नायक हमारे साथ विराजमान है। तो हमें किस चीज का डर? बिल्कुल। समझ रहे ना मेरी बात को? तो जितनी भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है, लो एनर्जीज है, जितनी भी ऐसी टॉक्सिक एनर्जीज है, डेविल एनर्जीज है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल। यदि आप अपने कर्तव्य पर अड़ग हो, यदि आप किसी का गलत नहीं सोचते, किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष धोखा नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, कोई अडल्ट्री जैसा पाप नहीं करते, तो भूत पिशाच आपका क्या बिगाड़ पाएगा? बिल्कुल। तो आप अपनी मस्ती में लीन रहिए ना। जब आप अपने गोल पर सुदृढ़ तरीके से जीते हो तो आपको किससे डरने की क्या जरूरत है?
भूत पिशाच कोई जरूरत भी नहीं करता आपको डराने के लिए, जी। यदि आप परमात्मा के आश्रय से परिप्लावित हो तो। मैं तो कहूँगा कि मैं खुद भूत से नहीं डरता, न पिशाचों से डरता हूँ, न ब्रह्म राक्षस से डरता हूँ। मैं डरता हूँ तो इंसान से, क्योंकि उसकी फितरत कभी भी बदल जाती है और वही Okay. आपको हार्म पहुँचा सकता है। जी, क्योंकि उससे कुछ पाने का, आपसे कुछ लेने का, कुछ पाने का उसका इरादा होता है, और वही आपके साथ जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी, किसी की हत्या कर देना, किसी का कुछ कर देना, वो सारी चीज़ें इंसान ही तो करता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर, जानवर से भी ज़्यादा डर मुझे आजकल इंसान से लगता है गुरुजी। जी। लेकिन मैं कहता हूँ इंसान से भी नहीं डरना चाहिए। जी। देखिए, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ आप संबंध रखो, जो गलत लोग हैं, जैसे हमने आपको आगे भी बताया, एक होता है पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड, जी। एक होता है नेगेटिव ग्रेटिट्यूड। जी। अब पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड क्या है कि भगवान ने आपकी अनुसार जो किया उसके लिए आप थैंक यू कहते हैं। बिल्कुल। भगवान आपने मुझे, मेरी ये इच्छा पूरी की, मुझे ये सहायता की, मुझे ये मदद की, इसलिए भगवान मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल। नेगेटिव ग्रेटिट्यूड क्या है? भगवान, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, बिल्कुल। मेरे साथ विश्वासघात किया, तो उसमें से भी आपने मुझे सिखाया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल। तो हर एक इंसान में से, हर एक परिस्थिति में से, हर एक इवेंट में से आप कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ते जाइए। किसी से डरिए मत। डरना तभी होता है जब हम कुछ गलत जीते हैं। बिल्कुल। यदि आप किसी के साथ गलत नहीं कर, मान लीजिए कि किसी इंसान ने आपके साथ विश्वासघात किया, जी। आपका बिजनेस पार्टनर फॉर एग्जांपल आपका पैसा लेकर चला गया, तो अब डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। उसको ज़रूरत है। जिसने गलत किया उसको, क्यों जानते हो? क्योंकि उसने जो अधर्म किया है, जो सत्कर्म के विरुद्ध जाकर उसने जो किया है ना, अब परमात्मा उसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। परमात्मा का फेवर आपके जीवन पर अब आप हो गया है। क्यों? क्योंकि आप विक्टिम बने हैं किसके? गलत आचरण से। तो अब परमात्मा की निगरानी में आप आ गए, परमात्मा आपका भला ही करेंगे। जी। आपको जो अनुभूति हुई है उसमें से आप सीखकर आगे बढ़िए। बाकी जिसने आपके साथ गलत किया है ना, अब डरने की जरूरत उसको है। ओके। परमात्मा उसको छोड़ेंगे नहीं। शायद एक दिन बीत जाएगा, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, उसके आगे परमात्मा जाने नहीं देंगे। इसी जन्म में उसका जो खराब कर्म है ना, उसका फल परमात्मा उसको देंगे, और हमें रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है। वो सब परमात्मा पर छोड़ दीजिए, आप निशंक होके जिए। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। ये उदाहरण मतलब जो दिया, एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया था। जी। और मतलब कहते हैं ना, कुछ चीज़ें समझाता है इंसान, वो समझ में आ जाए, एकदम सरल तरीके से आपने इसे समझाया। जी। और अब इसके बाद मेरा जो अगला प्रश्न है गुरुजी, स्वामी जी, ये है कि अगर कोई इंसान ऐसा बोले कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तो मुझे धर्म की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? उससे देखिए, क्या- जो इंसान ऐसा कहता है ना, उसको ये मालूम ही नहीं। मान लीजिए कि अभी फिलहाल हम कहाँ पे बैठे हैं? स्टूडियो में। जी। ये स्टूडियो कौन से एरिया में आता है? ये अपना अहमदाबाद में है। अहमदाबाद का कौन सा एरिया है? ये एलिस ब्रिज के पास। एलिस ब्रिज के आसपास। जी। अब मान लीजिए मैं यहाँ आकर ये कहूँ कि मैं अहमदाबाद में नहीं आऊँगा, मैं एलिस ब्रिज के इर्द गिर्द नहीं आऊँगा। जी। मैं कहाँ पर बैठा हूँ अभी? मैं एलिस ब्रिज के इर्द गिर्द में, अहमदाबाद शहर के अंदर ही मैं अभी विराजमान हूँ ना। बिल्कुल। ये रूम, ये पॉडकास्ट रूम भी कहाँ पर है? अहमदाबाद के अंदर ही है ना। जी। वैसे ही कोई इंसान ये कहता है कि मैं सत्कर्म करूँगा लेकिन धर्म को नहीं मानूंगा, उसको मालूम ही नहीं है कि सत्कर्म और धर्म अलग नहीं है। धर्म कहो, सत्कर्म कहो, सत्कर्म कहो, धर्म कहो। यदि कोई इंसान किसी का गलत नहीं करता तो वो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल ही है, वो भले ही अपने आप को स्पिरिचुअल कहे या ना कहे। बिल्कुल। और जो इंसान स्पिरिचुअल है, कई इंसान को मैंने ये भी देखा है कि वो हर दिन मंदिर में जाते हैं, हर दिन पूजा पाठ करते हैं, दान भी देते हैं, बिल्कुल। लेकिन किसी का गला घोटने में जरा भी उनको संकोच नहीं होता, किसी का खून पीने में उनको जरा भी संकोच नहीं होता। बिल्कुल। तो वो अपने आप को भले ही स्पिरिचुअल कहते हैं, जी। क्या उसको आप स्पिरिचुअल कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। अब जो इंसान किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, धोखा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, कपट नहीं करता, विश्वासघात नहीं करता, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, दूसरों की सहायता करता है, वो भले ही मंदिर में न जाता हो, वो अपने आप को स्पिरिचुअल या धार्मिक माने या ना माने, लेकिन वो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ही है। ओके। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और ये सत्कर्म एक ही साथ आते हैं। जो इंसान सत्कर्म करता हो, दूसरों की भलाई करता हो, वो सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ही है। बिल्कुल। और जो इंसान हर दिन पूजा पाठ करता हो लेकिन दूसरों के साथ गलत करने में जरा भी उसको संकोच नहीं हो रहा है, वो भले ही अपने आप को स्पिरिचुअल कहे, वो स्पिरिचुअल कह ही नहीं सकते आप। बिल्कुल। तो इसका उत्तर उसी के अंदर निहित हो जाता है।
बट आज की युवा पीढ़ी बहुत अलग सोचती है, क्योंकि जी। टेक्नोलॉजी और फिंगर टिप पे इतना इन्फॉर्मेशन है ना, तो आजकल की युवा पीढ़ी हमारे सनातन धर्म को, हमारे अध्यात्म को एकदम पुराना समझती है और वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा प्रेरित हो रही है। उसके जी। बारे में आपका क्या राय है? देखिए, आपको हम तो देश और विदेश में अक्सर परिभ्रमण करते रहते हैं। तो हमारे लोगों की सबसे ज़्यादा गलती क्या हुई है जानते हो? विदेश से आने वाली हर एक चीज़ को हम नायाब समझ लेते हैं। जी। अब मान लीजिए कि आज लोग हमारे देश में योगा करते हैं, तो अब योगा से क्यों प्रेरित हुए जानते हो? आयुर्वेद में लिखा है, हमारे ऋषिगण कह गए, इसलिए नहीं। जब वो एक वीडियो ऐसा देखेंगे जिसमें एक विदेशी महिला या विदेशी पुरुष योगा मैट पर अपने शरीर को ऊंचा नीचा करता हो, तब उसको लगेगा अरे ये विदेशी लोग करते हैं तो उसमें कुछ दम होगा। समझ रहे मेरी बात को? यदि विदेशी लोग किसी भी ट्रेंड को अपनाते हैं तो हमारे देश के लोगों को ऐसा लगता है कि जी। उसमें कुछ दम होगा। अब धीरे धीरे हुआ क्या है, विदेश के लोगों के अंदर ड्रग्स के एडिक्शंस कम होने लगे हैं और किस्म के एडिक्शंस कम होने लगे हैं। वो अध्यात्म की ओर प्रेरित होने लगे। बिल्कुल। उनको भी मालूम है कि यदि हमें जीवन का सार चाहिए, जीवन में सुकून चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, जीवन में इत्मीनान से जीना है, तो स्पिरिचुअलिटी इज ए मस्ट। तो अब विदेश के लोग, हम जब भी कई जगह पर प्रवचन देने के लिए जाते हैं तो वो अक्सर हमें स्पिरिचुअलिटी के विषय में प्रश्न पूछते हैं। विदेश के लोग अब वीगनिज्म की ओर प्रेरित हुए हैं। अब हमारे लोग जो विदेश में आज से 30 साल पहले का जो ट्रेंड था, अब हमारे देश के लोग उसको अपनाने लगे। आज हमारे देश के लोग नॉनवेज खाना उसको कूल समझने लगे हैं, शराब पीना उसको कूल समझने लगे हैं, जो अडल्ट्री करना, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ गलत गलत चीज़ें करना, उसको लोग कूल समझने लगे हैं। अब विदेश में से वो ट्रेंड चला जा रहा है। उनको मालूम पड़ गया है कि इसके अंदर सुकून नहीं है, तो वो स्पिरिचुअलिटी और अपने आप को उत्प्रेरित करते हैं और हमारे लोग उससे विपरीत में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के जो युवा लोग, आपने जो प्रश्न बताया, देखिए सनातन धर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक भी है और सबसे ज़्यादा अद्यतन और आधुनिक और मॉडर्न भी है। सनातन धर्म इज द मोस्ट कंटेम्पररी रिलीजन इन द एंटायर वर्ल्ड। बिल्कुल। तो सनातन धर्म कोई आउटडेटेड रिलीजन नहीं है, कोई न्यूलिथिक रिलीजन नहीं है, कोई एक्सपायर्ड रिलीजन नहीं है। आप सनातन ग्रंथ की एक एक बात को पढ़िए, आज के कंटेम्पररी युग के साथ आप कनेक्ट करते हुए देखेंगे उसको। ओके। तो विदेश के लोग सनातन के साथ जुड़ते जा रहे हैं और हमारे लोग कभी कभार इसको आउटडेटेड समझते हैं, तो ये कतई गलत है। एक न एक दिन यदि आपको सुकून चाहिए, सफलता चाहिए, इत्मीनान चाहिए, तो आपको सनातन धर्म को अपने जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी। ठीक है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि आजकल बहुत से युवा आध्यात्म में जुड़े हुए हैं, पर आध्यात्म में जुड़ने के बाद उनकी एक लालसा होती है कि मुझे जल्दी सक्सेस मिल जाए, मैं मेरा माता पिता को अच्छा मतलब सुख दे सकूं, एक अच्छी फैमिली की तरह रख सकूं। उनकी बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, लेकिन जब वो आध्यात्म में रह के उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तब चीज़ें बिगड़ने लगती है। तब वो उसको किस तरह से फेस करे और वो क्या ऐसा करे जिससे वो उस चीज़ से बाहर निकल सके? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने नितिन भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परमात्मा ने आपके साथ कोई MOU साइन नहीं किया कि आप मेरी भक्ति करेंगे, मेरा पूजा पाठ करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी किस्म के स्ट्रगल्स नहीं आएंगे, फेलियर्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जी। परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा कोई MOU साइन ही नहीं किया। तो फर्स्ट स्टेप इन हैंडलिंग फेलियर्स, देखिए फेलियर होना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन फेलियर को हैंडल करने में नाकामयाब होना वो गलत चीज़ है। बिल्कुल। समझ रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपको जीवन में स्ट्रगल आए, कठिनाई आए, मुश्किल आए, दिक्कतें आए, फेलियर्स आए, सबसे पहले अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कर लो। देखिए, लोगों को कभी कभार होता क्या है कि फेलियर को एक्सेप्ट करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरा इंसान उनको फेलियर माने ना, वहाँ पर किल्लत हो जाती है। बिल्कुल। मान लीजिए मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मैं गिर गया, तो मैं क्या करूँगा? किसी को दिखाई न दे, ऐसे खड़े होकर मैं चलना शुरू कर दूंगा। जी। लेकिन यदि 10 लोगों के सामने मैं गिर गया, तो मुझे गिरने से जो शरीर में दर्द हुआ होगा, उससे ज़्यादा दर्द किस चीज़ का होता है? 10 लोगों ने मुझे देख लिया है जी। और उसमें भी 5000 लोग बैठे और सबके सामने मैं स्टेज से गिर गया,
तो मैं अपनी आप को इसको बेइज्जती समझूंगा। बिल्कुल, दर्द गिरने का नहीं हो रहा है, दर्द किस चीज का हो रहा है? मेरी बेइज्जती। बेइज्जती होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर फेलियर्स। इस दुनिया में कोई भी इंसान, परमात्मा भी जब इस भूतल पर आए थे ना, उन्होंने भी स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट किए थे, फेलियर्स को एक्सेप्ट किए थे। फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, फेलियर में एक वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण बोलता हूँ, अपनी जहन में इसको उत्कीर्णन करके रखिए। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। राइट, ये जीवन में, अपने जीवन में उत्कीर्णन करने जैसा वाक्य है। तो सबसे पहले फेलियर को एक्सेप्ट कर दीजिए। बिल्कुल। दूसरा चीज क्या? रिमूव द फियर ऑफ फेलियर। क्या? अक्सर लोग फेल क्यों होते हैं जानते हो? क्योंकि वो डरते हैं हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, फेल, इसलिए ही वो फेल होते हैं। बिल्कुल। देखिए, इस दुनिया में निष्फल वो नहीं है कि जिसने कुछ चाहा था और मिला नहीं, लेकिन निष्फल कौन है जानते हो? फेलियर कौन है जानते हो? जिसने छोटा सोचा था और उसको वो चीज मिल गई, वो फेलियर है। मैं रिपीट करता हूं, आपने कुछ बड़ा सोचा था और आपको मिला नहीं, वो फेलियर नहीं है। आपने कुछ छोटा सोच रखा था और आपको वो मिलने पर आप संतुष्ट हो गए ना, वो फेलियर है। क्यों जानते हो? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में आ गए, सेफ्टी जोन में आ गए। भैया मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। आपको चाहना था ज्यादा, मैं ये नहीं कहता ग्रीड रखना था, लेकिन महत्वाकांक्षा होना जीवन में जरूरत है। ग्रीड और महत्वाकांक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। हर एक इंसान को महत्वाकांक्षा होना, एम्बिशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन लालच होना गलत है। तो निष्फलता, मैंने जो कहा, ये नहीं है कि आपने बड़ा सोचा था और आपको नहीं मिला। आपने छोटा सोचा था और उसमें आप संतुष्ट हो गए, वो निष्फलता है, क्योंकि आप अब अपने कंफर्ट जोन के आगे आ गए। तो दूसरी चीज, रिमूव द फियर ऑफ फेलियर। पहली चीज क्या? एक्सेप्ट योर फेलियर्स एज इट इज। राइट। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है। देखिए, ये आप अपने जीवन के अंदर इस वाक्य को उत्कीर्णन करके रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा। क्या? जब आप जिंदगी में सफल हो ना, तब भी इस वाक्य को याद रखना, क्या? ये समय भी बीत जाएगा। यदि आप सफल होते वक्त इस वाक्य को अपने जीवन में नहीं याद रखेंगे, तो वही सफलता आपके अंदर अहंकार को पैदा कर सकती है। बिल्कुल। और निष्फलता के दौरान यदि आप इस वाक्य को याद नहीं रखेंगे, तो वही चीज, वही निष्फलता आपको डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स तक ले जा सकती है। तो आप हमेशा इस वाक्य को अपने जीवन के अंदर याद रखिए, ये समय भी बीत जाएगा, सफल अवस्था में भी और निष्फल अवस्था में भी। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी आपको निष्फलता मिले ना, तो इंसान मायूस और दुखी क्यों होता है जानते हो? मैं ही अकेला निष्फल हुआ हूं। मान लीजिए कि एग्जाम चल रही है आपकी, अब 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 100 में से यदि 80 लोग फेल होंगे और उसमें आप भी शामिल होंगे, तो आपको इतना दुख नहीं होगा। आप सोचेंगे क्या मैं अकेला थोड़ी फेल हुआ हूं, 80 लोग फेल हुए क्लास में। लेकिन 100 में से यदि आप एक ही फेल हुए होंगे, तो आपको उसका कितना दर्द लगेगा, बिल्कुल, कितना दुख होगा, कसक मलाल होगा ना, कि मैं अकेला ही फेल हूं, मैं अकेला ही हूं। तो फेलियर को एक्साजरेट जो चीज करती है वो क्या है? भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। बिल्कुल। जो मैं पर जो बाहर आ जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, वो हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और कभी कभार सुसाइडल थॉट्स तक ले जाता है। बिल्कुल। तो इसको आपको हटाना है। हर एक इंसान अपने जीवन में फेलियर हुआ ही हुए, हर एक सफल इंसान, फिर वो संत हो, बिजनेसमैन हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, पॉलिटिशियन हो, या फिर भगवान ही क्यों ना हो। भगवान ने भी ऐसी लीला की है, वो कभी फेल नहीं होते। उन्होंने इस भूतल पर आके ऐसी लीला की है कि वो निष्फल हुए हो। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप निष्फल हुए हो। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल। तो इसको आप निकाल दीजिए कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। अब्दुल कलाम के जीवन को आप देखिए, किसी के जीवन को देखिए, सब लोग अपने जीवन में, ये हैरी पॉटर की जो लेखिका है जेके रॉलिंग्स, कितनी बार उनका एडिशन निग्लेक्ट हुआ जी, हजारों बार, 13 बार तो हमने सुना है जी। तो फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। इससे भी आगे मैं फेलियर्स को कैसे हैंडल करना उसकी मैं बात बताता हूँ। आप जीवन में 2 इंसान ऐसे रखिए जिसके साथ आप अपनी सभी चीजें साझा कर सके। समझ रहे मेरी बात को? डिप्रेशन का आज सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो?
फोर्स्ड पॉजिटिविटी। जानते हो फोर्स पॉजिटिविटी क्या है? मान लीजिए मैं अपने जीवन के कोई एक क्षेत्र में निष्फल हुआ जी, तो अब मैं कई लोगों की बातें सुनकर पॉजिटिव रहो, मैं क्या करूंगा, अपने जो नेगेटिव विचार है उसको दबाने के लिए मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा, भैया मैं तो पॉजिटिव हूँ, भले ही मैं निष्फल हुआ हूँ, भले ही मुझे नाकामयाबी मिली हो, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई इसके विचार मेरे पर हावी नहीं हुए। जी, मैं फोर्स पॉजिटिव होने का एक नौटंकी करता हूँ, जी, एक एक्टिंग करता हूँ, और यही हमें डिप्रेशन में ले जाता है। हम्म, हमें क्या करना है, जब भी आप निष्फल हो, आपके अंदर जितनी भी व्यथा हो, दुख हो, कशक हो, मलाल हो, उद्वेग हो, उसको किसी योग्य इंसान के आगे आप निकाल दीजिए। जी, एक्सक्रीट योर नेगेटिव थॉट्स। और जैसे ही आप नेगेटिव थॉट्स को निकालेंगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका हिपोकैम्पस, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको नए विचार से प्रेरित करेगा। हमारे अंदर निष्फलता के बाद नए विचार क्यों नहीं आते जानते हो? क्योंकि हम उस डिप्रेशन वाले विचार को, नेगेटिव विचार को अपने अंदर ही रखते हैं। जी, जब तक आप नेगेटिव विचार्स को किसी के आगे एक्सपेल नहीं करेंगे, जी, निष्कासित नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको नए विचार ही नहीं देगा। ओके, तो दो इंसान जीवन में ऐसे रखिए, फिर वो आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका भाई हो, आपका मित्र हो, आपके कोवर्कर्स हो, आपके गुरु हो, आपके कोई भी इंसान हो, ऐसे दो मित्र जीवन में रखिए जिसके आगे आप निष्कपट रूप से नंगे होकर अपने सभी विचार उनको डिस्क्लोज कर सके। बिल्कुल, ये आपको निष्फलता को हैंडल करने में सबसे नायाब तरीका है। Okay. इससे भी आगे कभी भी अपनी निष्फलता के लिए किसी को ब्लेम मत करो। नो ब्लेम थियरी। देखिए टोयोटा जो कंपनी है ना, उसमें एक नो ब्लेम थियरी है। यदि किसी भी मैकेनिज्म गलत गई ना, तो कंपनी में एक नियम है, किसी को भी उस फेलियर के लिए दोषी साबित नहीं करना, बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना है। सो डोंट रिएक्ट, यू हैव टू रिस्पॉन्स। समझ रहे मेरी बात को? आप सॉल्यूशंस लाने में अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर लीजिए, ब्लेम गेम थियरी को आप मत खेलिए। राइट, तो कभी भी किसी को ब्लेम मत करो। रिसर्च में ये पाया गया है, जब भी कोई इंसान फेल होता है ना, तो वो सबसे पहले क्या करता है जानते हो? वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि मेरी निष्फलता का कारण मैं नहीं हूं, ये इंसान है, ये इंसान, ये परिस्थिति है, ये सर्कमस्टेंसेस है। तो ये सबसे गलत तरीका है। मैं रिपीट करता हूं, जब भी इंसान निष्फल होता है, फेल होता है ना, तो वो सबसे पहले यही उसका सबकॉन्शियस माइंड ढूंढता है। वो अपनी निष्फलता का कारण किसी दूसरे को पहनाना चाहता है, इसकी वजह से मैं फेल हुआ, इस सर्कमस्टेंसेस, इस परिस्थिति, इस इंसान की बदौलत में फेल हुआ। आप बहानेबाजी में मत जाइए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसका कारण ढूंढकर आगे चले जाइए। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज, परमात्मा पर अटूट विश्वास रखिए। जब भी आप फेल होए ना, तो आप देखिए, कभी कभार होता क्या है, हमारे सभी पहलू निष्फल होते हैं, सही बात है ना? हमारे जितने भी इरादे हैं, जितने भी मकसद है, जितने भी विल्स है, हाउ मच आवर विल्स वी हैव, you know, whatever dreams we have, all of them go against our will. And even after consistently working hard, smartly working hard for a longer period of time, we get repeated failures. And people who slack off in their responsibilities, people who are not working hard, people who are devoid of integrity, they get success. So what we think, oh, I'm working hard, I'm working with integrity, I'm consistently working hard, or why am I getting failures? And then we get dejected, we get depressed, we get melancholic. ऐसा नहीं करना। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ। एडवर्सिटी जो है ना, एडवर्सिटी, जिसको हिंदी में हम कठिनाइयाँ कहते हैं, एडवर्सिटी परमात्मा की एक सबसे सुंदर कन्या है। परमात्मा उस कन्या का हाथ उसी के हाथ में देना चाहते हैं जो योग्य हो। तो यदि आपके जीवन में निष्फलता आ जाए, स्ट्रगल्स आ जाए, फेलियर्स आ जाए, कठिनाइयाँ आ जाए, तो आप ये मत समझना कि मेरे साथ ही क्यों। आप ये समझिए कि ये जो एडवर्सिटी है ना, वो परमात्मा की सबसे सुंदर कन्या है। परमात्मा उसका हाथ मुझे देना चाहते हैं, इसीलिए वो मुझे चेक करते हैं मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। जी। तो एडवर्सिटी से कभी भी उदास, मायूस, मनहूस मत हो जाइए। अंत में मैं आपको एक छोटी सी कहानी देकर इसको पूरा करना चाहूँ। अब्दुल कलाम जी थे। अब उनको क्या बनना था? फाइटर प्लेन का पायलट बनना था जी। अब आप उनके जीवन में देखिए, छोटी उम्र से कितने स्ट्रगल्स आ रहे थे। बिल्कुल। घर में 2 जून की रोटी भी खाने की भी किल्लतें थी। वो न्यूज़पेपर्स, अखबारों की बिक्री करते थे। वो
उनके लिए पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, रहने के लिए पैसे नहीं थे जी। उनको जब पढ़ना था तब उनकी बहन ने अपने जो बैंगल्स होते हैं ना उनको सेल करके अब्दुल कलाम को पढ़ाया जी। अब जैसे ही अब्दुल कलाम को फाइटर जो जेट आता है उनका पायलट बनना था, उनकी एग्जाम देने के लिए उनको देहरादून जाना हुआ। अब उसमें से 25 लोग एग्जाम्स देने वाले थे, उसमें से 8 का ही सिलेक्शन होना था। अब्दुल कलाम ने बहुत ही महीनों से मेहनत की थी, लेकिन वो 9वें पोजीशन पर आए, 9th पोजीशन पर आए। अब सिलेक्शन तो सिर्फ 8 लोगों का ही होना था। राइट। इतने उदास हो गए, इतने मायूस हो गए, मनहूस हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, मेलनकालिक हो गए कि उन्होंने सोचा परमात्मा आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मेरी बहन अपने गहने बेचकर मुझे पढ़ाती थी, मैं न्यूज़पेपर्स की बिक्री करके अपने एजुकेशन की फीस दे रहा था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वे ऋषिकेश में जाते हैं, एक पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और वहां से वो विचार करते हैं मुझे नीचे गिरकर मर जाना है जी। वहां पर वो छलांग लगाने के लिए जाते हैं, वहां पर चलते हैं, परिभ्रमण करते हैं, तो एक शिवानंद स्वामी करके एक संत थे उस दौरान, उन्होंने उनको देख लिया ये लड़का शायद ऐसा लगता है कि आत्महत्या करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए आया है। उस संत ने उसको बुलाया, बेटे यहाँ पर क्यों आया है। वो कहता है कि अपनी पूरी वृत्तांत सुनाई और कहा कि अब मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ। जी। शिवानंद स्वामी ने कहा चल मेरे आश्रम में, पहले मैं तुझे अच्छी तरह से खिलाता हूँ, फिर हम इत्मीनान से चर्चा करते हैं। आश्रम में ले जाते हैं, वहाँ पर रात को सुलाया, दूसरे दिन बढ़िया से भोजन करवाया और फिर अब्दुल कलाम को लगा ये कोई अच्छे संत हैं। अब्दुल कलाम ने उनको पूछा कि मुझे ऐसा लगता है आप अच्छे संत हैं, परमात्मा के निकट हैं, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो अपनी दुविधा, अपनी असमंजसता, अपनी कशीदगी उनके सामने रखते हैं कि परमात्मा ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मेरी बहन ने अपने गहने बेचकर पढ़ाया था मुझे, मैं 9th पोजीशन ही पर क्यों आया। फिर जो शिवानंद स्वामी ने जो जवाब दिया वो हम सबको हमारे जीवन में उत्कीर्णन करने जैसा है जी। उन्होंने बताया कि परमात्मा आपको नेवी के पायलट बनाना नहीं चाहते, फाइटर प्लेन के पायलट नहीं बनाना चाहते, वो आपको इससे भी 1000 गुना ज़्यादा ले जाना चाहते हैं, इसलिए आपको ये निष्फलता दी। बिल्कुल। अब्दुल कलाम को लगा इसमें क्या, ये तो आप मुझे आश्वस्त करने के लिए कह रहे हैं। स्वामी जी ने कहा सालों बाद आपको ये मालूम पड़ेगा जी। दशक बीत गए, कितने, कई दशक बीत गए, और फिर एक दिन जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तब नेवी के जो हेड होते हैं, आर्मी के जो हेड होते हैं, जल सेना हो, वायु सेना हो, स्थल सेना हो, 3 के जो मुखिया होते हैं ना, वो तीनों लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को सलाम करते हैं। फिर उनको ये वाक्य याद आया, उस दिन शिवानंद स्वामी ने मुझे जो बताया था कि उस दिन यदि मुझे ये निष्फलता न मिलती तो मैं आज भारत का राष्ट्रपति के पद पर न होता, ये लेवल तक नहीं जाता। बिल्कुल। तो परमात्मा कभी कभार हमारे जीवन में जो निष्फलताएं देती है, जो स्ट्रगल्स देते हैं, कशीदगी देते हैं, वो हमें कुछ आगे ले जाने के लिए ही देते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त हमें ये वाक्य याद नहीं रहता। परमात्मा का माइक्रो प्लानिंग इतना बखूबी होता है कि वो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है वो एक एक क्षण को बखूबी जानते हैं। हम इसको जानते नहीं, हमें तो इमीडिएट सक्सेस चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। बिल्कुल। और हम ये सोचते हैं, आपने जो प्रश्न पूछा था, जो मेहनत नहीं करते, खराब कर्म करते, उनको भी सफलता मिल जाती है। तो परमात्मा जो लोग गलत आचरण करते उनको सफलता क्यों देते हैं जानते हो? उनके जितने भी पूर्व जन्म के जितने भी अच्छे कर्म होते हैं ना, जैसे कि आपको कोई पकड़ कर 10वें मंजिले पर ले जा रहा है, आप सोचेंगे अरे मुझे तो स्वागत में लोग मुझे उठाकर 10वें मंजिले पर ले जा रहे हैं। अरे भैया 10वें मंजिले पर क्यों ले जा रहा है? नीचे पटकने के लिए। तो उस वक्त हम ये सोचते हैं तो गलत आचरण करता है, फिर भी लोग उसको उठाकर सम्मान में 10वें मंजिले पर ले गए। परमात्मा आपके सभी पुण्य खत्म करके फिर 10वें मंजिले से फेंकेंगे। बिल्कुल। और आप ये सोचते हैं कि हम तो भगवान की इतनी प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, दूसरों का गलत नहीं करते, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है? देखिए भैया, आपने जिस दिन से परमात्मा की शरणागति ली है ना, उस दिन आपका मंगल होना शुरू हो गया है। लेकिन हमारे भी पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं ना, उसका भुगतान तो हमें करना रहता है ना। बिल्कुल। तो हम ये सोचते हैं कि जैसे जैसे मैं भक्ति करता हूँ वैसा मेरा बुरा होता है, ऐसा नहीं है। परमात्मा हमारे पिछले जन्म के या इस जन्म के पहले के जो खराब कर्म है उसको यथाशीघ्र भुगतान करके हमें अपना सुख देना चाहते हैं, इसलिए हमें बार बार कभी कभार निष्फलता देते हैं ताकि वो उसका भुगतान करा के हमें शाश्वत सफलता दे सके। तो ये लोग समझते नहीं। जैसे युधिष्ठिर राजा थे, वो धर्मात्मा थे ना, अब उनको भी कई सालों तक जंगल में रहना पड़ा जी।
उन्होंने कभी किसी का गलत नहीं किया। दुर्योधन था, उसने तो पूरी जिंदगी गलत आचरण किया, फिर भी वो राजा बन गया था। जी। लेकिन वो राजा टिक पाया? युधिष्ठिर फिर वापस राजा बन गए या नहीं? समझ रहे मेरी बात को? युधिष्ठिर बन तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि आपने अभी सत्कर्म करना शुरू किया, अभी जी। भक्ति करना शुरू किया, तो इसका इंस्टेंट फल थोड़ी मिलेगा आपको। हमारे पिछले जन्म की या इस जन्म के ही पिछले के जो खराब कर्म है उसका भुगतान परमात्मा इंस्टेंटेनियसली हमें कराकर फिर शाश्वत सफलता देना चाहते हैं। बिल्कुल। और जो लोग खराब कर्म करते हैं उसको धीरे धीरे उसका पुण्य क्षीण करके ऊपर से पटकेंगे। तो ऐसी बाह्य चीज देखकर हमें भ्रमित नहीं हो जाना, परमात्मा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। उनका विज्ञान, उनका मैथमेटिक्स बहुत ही पावरफुल है। बिल्कुल। आई वुड से गॉड्स प्लान इज बिगर देन योर राइट, इवन योर लाइफ। बिल्कुल। देखिए, फेथ इन गॉड इंक्लूड्स फेथ इन हिज टाइमिंग्स। राइट। फेथ इन गॉड इंक्लूड्स फेथ इन हिज टाइमिंग्स। यदि आप कहते हैं मुझे परमात्मा पर विश्वास है, तो सिर्फ ये नहीं है कि आप परमात्मा जो समय जो करते हैं ना उस पर विश्वास रखना, वो भी परमात्मा पर ही विश्वास है। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट को हम खत्म करते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न ये है स्वामी जी कि कुछ युवा सोचते हैं कि रिलीजन डिवाइड्स पीपल, क्या वो सही है? और कुछ युवा आजकल अपने इस एनर्जी फील्ड को समझते नहीं और मैस्टरबेशन कर लेते हैं। इन दोनों के बारे में आपका क्या कहना है और उससे क्या आप सजेशन देंगे? क्या देखिए, कभी भी पहला प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। जी। रिलीजन कभी भी किसी को डिवाइड नहीं करते। जो रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो कभी कभार डिवाइड कर सकते हैं। जी। लेकिन धर्म, मैंने आपको पहले भी बताया था, सनातन धर्म से अलग कोई चीज ही नहीं है, तो वो डिवाइड कैसे कर सकता है? समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल। मैं आपको 100 बीघे जमीन देता हूं और समझ रहे मेरी बात को, और 100 बीघे के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, तो उसको आप डिवाइड कैसे कर पाएंगे? उसके बाहर कोई चीज होगी तब आप उसको अलग नजरिए से देख सकते हैं ना। सनातन धर्म के अंदर सभी चीज आ ही जाती है, उससे अलग ही कोई चीज नहीं है, तो आप उसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं? लेकिन जो कभी कभार धर्म को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो कभी कभार उसको डिवाइड करने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, जो धर्म का चोला पहनकर लोगों को मिसरिप्रेजेंट करते हैं, मिसगाइड करते हैं, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, धर्म से नहीं है। धर्म कभी भी आपको गलत मार्ग पर नहीं ले जाता, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, मौलाना हो, कोई मौलवी भी हो, धर्म हो, इस्लाम संत हो, हो। क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, जैनिज्म हो, सब सनातन के अंदर निहित हो जाता है। फिर कौन किसको डिवाइड कर सकता है? राइट। दूसरा प्रश्न आपने जो पूछा, देखिए ये बहुत ही जटिल विषय है। आपने जो प्रश्न पूछा, हस्त मैथुन करना या मैस्टरबेशन करना, मैं तो ये कहूँगा कि आजकल जो अक्ल के शत्रु खोपड़े के खाली ऐसे कई लोग कहते हैं कि आप हर दिन हस्त क्रिया करेंगे फिर भी आपको नुकसान नहीं होगा। जो इंसान हस्त मैथुन का आदती बन गया, मैस्टरबेशन का आदती बन गया, पोर्नोग्राफी का आदती बन गया, वो अपनी ज़िंदगी को जीते जी जलाता है। वो बर्बाद हो जाएगा, उसको मालूम हो या न हो। आलम ऐसा आ जाएगा, एक दिन वो उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पी जाएगा। आपका मेंटल लेवल खत्म हो जाएगा, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर, एनर्जी पावर, आपके आईक्यू खत्म हो जाएगा, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस खत्म होगा, आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगा, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, आप न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ मैस्टरबेशन इतनी खराब आदत है, इतनी खराब आदत है, वो ड्रग्स जैसी ही खतरनाक आदत है। बिल्कुल। मैं हर एक युवा लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस आदत से अपने आप को बचाइए, वरना आप अपने आप को जलते हुए देखेंगे, अपने आप को बर्बाद होते हुए देखेंगे। इसीलिए हस्त क्रिया की यदि आपको आदत पड़ गई हो, पोर्नोग्राफी की आदत पड़ गई हो, अपने आप को बचाइए। इस दुनिया में घटिया में से घटिया, निकृष्ट में से निकृष्ट, खराब में से खराब आदत हो तो ये है जो आपने बताया, हस्त क्रिया और पोर्नोग्राफी देखने की। बिल्कुल। मैं हर एक युवा को कहना चाहता हूँ, आपके पास असीमित शक्तियाँ है, आपके पास लिमिटलेस पावर है, लेकिन उस लिमिटलेस पावर को आप तभी उजागर कर पाएंगे, आप तब ही जागरूक कर पाएंगे जब आप अपने आप को इस खराब आदत से परहेज रखेंगे, बाज रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी संजोग में आप इस हस्त मैथुन क्रिया, देखिए आज लोग OTT सीरीज देखने लगे हैं, आज ऐसी मूवीज आती है, उनको देखकर लोगों की ऐसी इच्छा भड़क जाती है। तो ऐसी मूवीज को भी मत देखिए, ऐसी OTT सीरीज को भी मत देखिए, ऐसी रील्स को, ऐसे वीडियोस को यूट्यूब के जरिए भी मत देखिए। आपके पास अपार शक्ति है, उसको आप उजागर कीजिए।
जैसे हनुमान जी के अंदर जो शक्तियाँ थी उसको जामवंत जी ने कह कह कर उजागर की, जी वैसे ही आज हमारे भारत में जितने भी युवा लोग हैं ना, उनके अंदर हनुमान जी जैसी असीम शक्तियाँ हैं, लेकिन उसको उजागर करने वाले जामवंत जी आज बहुत कम हो गए। बिल्कुल। आज हमें निरुत्साहित करने वाले ही लोग आ गए। आप टीवी एड्स देखो, सोशल मीडिया एड्स देखो, लोग ऐसे ही सेंटिमेंट्स को प्रोत्साहित करते हैं, जी पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन को। इसलिए हर एक युवा को मैं कहता हूँ भारतवर्ष के, आप इस आदत से अपने आप को बचाइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने इसको समझाया है और शायद हमारी युवा पीढ़ी इस चीज़ को जाने। तो हमारा पॉडकास्ट यहीं तक था। स्वामी जी से और सवाल जवाब अगर हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इनके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें बहुत डीप लेवल की बात होगी, जो बहुत ही स्पिरिचुअल और आपकी लाइफ को बदलने का, लाइफ चेंजिंग टाइप का एक पॉडकास्ट हम इनके साथ ज़रूर करेंगे। और परमात्मा ने चाहा तो हम आगे और भी इसी तरह बड़े बड़े संतों को हम उनके साथ में अच्छी एनर्जी के साथ में, एक नॉलेज के साथ आपको शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। स्वामी जी आपका बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया। हमें भी नितिन जी बहुत आनंद आ गया, आपने बिल्कुल। जिस तरीके से प्रश्न पूछा। परमात्मा आपकी बहुत तरक्की करिए। जय स्वामिनारायण, जय जय श्री स्वामिनारायण। कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम।